हेलो डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान की ओर से मैं मिश्रा सर आप लोगों के समक्ष आज आईसीएसई की दूसरी कविता कुंडलियाँ, जो कि गिरधर कविराय जी की एक प्रसिद्ध कविता है। यानी गिरधर कविराय जी कुंडलियाँ लिखने के ही मास्टर थे, कुंडली ही लिखते थे। चूँकि आप लोगों को 7 कुंडली है आपके सिलेबस में, पाठ्यक्रम में, जिसको आईसीएसई ने रखा है, उसकी व्याख्या मैं प्रस्तुत करूंगा। वैसे आईसीएसई के बच्चों के लिए मैं विशेष रूप से उनके लिए भी एमसीक्यू की व्यवस्था कर दिया हूं, उसको आप लोग लिंक में पाते रहेंगे और आप लोग बड़े ही परिश्रम से अपनी पूरी तैयारी करें। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में है बच्चों। अब मैं सीधा व्याख्या पर आ रहा हूं कुंडलियाँ, जिसकी लिए बहुत से बच्चे बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। आखिर में वो घड़ी आ चुकी है और अब आप लोगों के समक्ष मैं व्याख्या पेश कर रहा हूँ। पहली बात तो जान लो बच्चों, ये कविता कैसे हम पढ़ें, उसकी बात मैं यहाँ पर पेश कर रहा हूँ। ध्यान देने की बात है बच्चों। कुंडली नंबर 1, लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ, तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे, और दुश्मन दावा गिर, होए तिनहु को झारे। कह गिरधर कविराय सुनहो धूर के बाटी, सब हथियार न छाड़ी, हाथ में लीजे लाठी। क्या सुंदर भाव है, क्या सुंदर व्यवहारिक दर्शन है हमारे कवि गिरधर जी का। गिरधर जी ने इस प्रस्तुत कुंडली में लाठी के महत्व को उल्लेखित किया है। ध्यान देने की बात है बच्चों, चूँकि उस समय आज भी हमारा जो ग्रामीण समाज है उसका उन्होंने विशेष रूप से ख्याल रखा है। पहले मैं कुछ खास शब्दों का शब्दार्थ आप लोगों के लिए समक्ष बता दूं। ध्यान देने की बात है बच्चों। गहरी शब्द आया है यहाँ पर, गहरी माने गहरा होता है। नारी शब्द का प्रयोग किए हैं, नारी माने नाली, छाड़ी माने छोड़कर, त्याज्य करके। तो इस प्रकार से जो खास शब्द हैं, और जिसको इसके अलावा भी कठिन शब्द मिलेंगे तो आप अपने कमेंट में भेजिएगा और मैं उसका उत्तर आप लोगों के समक्ष उसका मीनिंग ज़रूर भेजूंगा बच्चों। और एक बात ध्यान रखें, अब मैं लाठी के बारे में बोल रहा था आप लोगों के लिए, तो लाठी के बारे में पहले आप लोग ध्यान सुने और समझें। अब लाठी में गुण बहुत है। कबीर दास जी ने इस प्रस्तुत कुंडली में लाठी की व्यापक चर्चा उन्होंने पेश किया बच्चों। यानी आप लोगों को बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा जो खासकर शहर के बच्चे हैं, ऐसा लाठी में कौन सा गुण है और गिरधर जी ने लिख डाला उस पर। तो नहीं, ध्यान देने की बात है। कवि यानी हमारे विशेष रूप से यहाँ पर कवि गिरधर जी ने इस बात पर जोर दिया कि लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग। हे मेरे किसान भाइयों, मेरे सामाजिक जनमानस सदस्यों, आप लोग अपने जीवन में एक लाठी ज़रूर रखो साथ में। कब कहाँ कौन सी विषम परिस्थिति आ जाए, तो इसलिए उन्होंने कहा कि बहुत गुण है, इसको अपने साथ में रखो। कहते हैं क्या क्या काम में आएगा। अब कौन कौन से गुण हैं उसकी बातें हो रही हैं। गहरी नदी नारी जहाँ, यानी जहाँ पर गहरी नदी हो, नारी अगर नाली बहुत गहरी हो तो वहाँ पर तहाँ बचावे अंग, वहाँ पर हमारे अंगों की रक्षा करती है ये लाठी। यानी हम लाठी की सहायता से नदी को पार कर सकते हैं। कोई गहरी नाली है उसको हम आसानी से पार कर सकते हैं बीच में रख करके। तहाँ बचावे अंग, अरे वहाँ भी हमारी अंगों की रक्षा करती है यानी लाठी करता है। कैसे? झपट कुत्ता का हमारे, अगर हम यात्रा कर रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, पहले के ज़माने में बच्चों लोग पैदल चला करते थे, यानी बहुत से बहुत दूर की यात्रा 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर लोग पैदल यात्रा करते थे। आजकल के बच्चों के लिए तो आश्चर्य की बात है। अब उस 50-100 किलोमीटर की यात्रा में कौन सी जगह पर, बीहड़ जगहों पर क्या मिल जाए, कोई ठीक है, कुत्ता मिल जाए, जंगली जानवर मिल जाए,
तो हम उनको लाठियों से आसानी से भगा सकते हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो कहते हैं झपटी कुत्ता कह मारे। अगर यात्रा करते समय रास्ते में अगर कुत्ता आ जाए, अगर कोई कुत्ता काटने वाला भी होता है तो अगर भूंकते हुए पास में आ जाए, काटने के लिए पूरा मन बना ले, तो वहाँ पर यह लाठी काम आती है। उस कुत्ते को यानी ऐसा उस पर झाड़ देता है, उसको ऐसा प्रहार करती है लाठी कि वो ज़िंदगी में फिर वो कुत्ता कभी नाम नहीं लेगा काटने के लिए। आगे ध्यान दो बच्चों, दुश्मन दावागीर। दुश्मन दावागीर हो मतलब रास्ते में चलते समय कोई दुश्मन मिल जाए, कोई डकैत मिल जाए, हो तीनों को झाड़े, उनको भी झाड़ फूंक देता है यह कौन, यह लाठी जो है। यानी मतलब कि उनको ऐसा झाड़ेगा तो चार लाठी उन पर अगर प्रहार कर दिया जाए तो दुश्मन भी कभी भूल करके भी वह आपकी यात्रा को कभी यानी यात्रा में परेशानी उत्पन्न नहीं करेगा। इस तरीके से लाठी दुश्मनों पर भी प्रहार करने के काम में, वैसे भी प्रहार बैच है बच्चों, आप लोगों को मिला है, वैसे भी उसका भी उसको देखते रहो। प्रहार शब्द से मैंने यहाँ पर आपको जोड़ने का प्रयास कर दिया। यानी दुश्मन दावागीर हो तीनों को झारे, कह गिरधर कविराज सुनो हो धूर के बाटी। यानी गिरधर कविराज कहते हैं धूर के बाटी का मतलब है गांव के साधारण व्यक्तियों, गांव के साधारण सज्जनों, मेरी बात सुनो, सब हथियार न छाड़ी हाथ में लीजिए लाठी। सारे हथियारों को भले छाड़ दो, भले परित्याग कर दो, या इच्छा हो ध्यान दो, सब हथियार को भले परित्याग कर दो, लेकिन हाथ में लीजिए लाठी। हाथ में अपने जीवन में एक लाठी जरूर रखना। इस प्रकार से बच्चों ध्यान देने की बात है कि लाठी के महत्व की, उसकी व्यापक चर्चा कवि ने किया। क्यों? क्योंकि उस समय ग्रामीण समाज था, कृषक समाज था, आज भी है ग्रामीण समाज, तो इसलिए गांव में हम जब चलें वैसे लाठी आज भी गांव के लोग एक ज़रूर लेकर चला करते हैं। इस तरह से कवि ने लाठी पर, जो कि बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, बहुत व्यवहारिक चीज़ है, उसका प्रयोग करने की विधि को बतलाया। आगे दूसरे नंबर कुंडली की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पर दूसरी कुंडली ध्यान दें, इसको हम कैसे पढ़ें पहले उसको ध्यान दो। कमरी थोरे दाम की बहुत आवे काम, खासा मलमल वाफता उनकर राखे मान। उनकर राखे मान बंद जह आड़े आवे, बगुचा बांधे मोट राति को झारी बिछावे। कह गिरधर कविराय मिलत है थोरे दमरी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। वाकई बच्चों इस प्रस्तुत दोहे में यानी कुंडली में गिरधर कविराय जी ने ध्यान देने की बात है। पहले मैं व्याख्या की पहले थोड़ा सा आप लोग सामने जब मैंने पढ़ा तो कुछ शब्द कठिन लगे होंगे, वे कठिन शब्दों की का मीनिंग मैं बता दिया हूँ आप लोगों को। कमरी माने काला कंबल, थोड़े दाम माने बहुत कम दाम में, बहुत कम मूल्य में, बगुचा माने गठरी जो होती है ना, गांव में गठरी बांधते थे उसको, छोटी गठरी वगैरह। मोट माने मटरी, यहाँ पर शब्द का हम प्रयोग किए हैं। दमरी माने थोड़े दाम, ध्यान बच्चों, थोड़े दाम यानी जो कम दाम में मिल जाए उसको। अब आगे बच्चों, अब व्याख्या की चर्चा मैं यहाँ पर पेश कर रहा हूँ, उसको ध्यान दो। कवि ने यहाँ पर बताने का प्रयास किया कि कमरी थोड़े दाम की। कितनी सुंदर बात यहाँ पर गिरधर कविराय जी ने सामाजिक जनमानस समक्ष प्रस्तुत किया कि कंबल का दाम बहुत थोड़ा है। हे मेरे गाँव के ग्रामीण भाइयों, आप लोग अपने जीवन में, जैसे पहले बताया कि लाठी जरूर रखना, अब यहाँ बता रहे कंबल जरूर रखना। यानी जो जो चीज़ें व्यवहारिक हैं, प्रायोगिक हैं हमारे जीवन में, खास करके ग्रामीण समाज के लिए, उन चीज़ों की व्याख्या, उसके महत्व की चर्चा यहाँ पर गिरधर कविराय जी ने व्यापक रूप से किया। कहते हैं कमरी थोड़े दाम की। हे मेरे भाइयों, कमरी बहुत थोड़े दाम में मिलती है, सस्ते में मिलती है, और इसका काम बहुत बड़ा है। यानी बहुत से काम में यह हमारे आती है। क्या क्या काम में आते हैं? खासा मलमल वाफता, यानी विशेष प्रकार के कपड़े, कीमती कपड़े, जहाँ पर
खासा मलमल एक प्रकार के वाफ्ता क्या होते हैं, विशेष प्रकार कीमती कपड़े होते हैं बच्चों। और ये कीमती कपड़े जो हैं हमारे जीवन में बहुत ही जो वीआईपी लोग होते थे या उच्च वर्ग के लोग होते थे, ऐसे लोग ऐसे कीमती और मुलायमदार कपड़ों को प्रयोग करते थे। कीमती कपड़ों को, किसको, खासा मलमल कपड़ा होता है, वाफ्ता भी कीमती कपड़ा होता है। उनका राखे मान, यानी उनकी जगह पर जो गांव के लोग हैं बेचारे, मान लो कोई मेहमान आ गया, कोई जहाँ पर हमारे पास खासा मलमल वाफ्ता कीमती कपड़े नहीं हैं, तो अगर बिछाना है, कोई मेहमान आ गया तो भाई कंबल तुरंत बिछा दिए। तो उनकी जगह पर, उन कीमती कपड़ों की जगह पर हमारा यह कंबल, काला कंबल काम देता है। उनकर राखे मान बंद ज आड़े आवे, यानी कवि ने बतलाने का प्रयास किया यहाँ पर, उनके भी जगह पर काम आता है। बंद जहाँ आड़े आवे, जहाँ बांधने काम अगर आ जाए, और बंद जहाँ आड़े आवे, जहाँ बांधने काम आ जाए। और एक चीज़ जहाँ आड़ करना है, पर्दा करना है, वहाँ पर भी इसका उपयोग हम ले सकते हैं। और बकुचा बाटे बांधे मोट, जब भारी गट्ठरों को हल्के गट्ठरों को बांधने में ध्यान देना, यानी गठरी वगैरह बनाने में इसका उपयोग हम ले सकते हैं। राधि को झाड़ बिछावे, और इसका क्या उपयोग ले सकते हैं, दिन भर तो हम अपने घरेलू काम में, खेती के काम में भी लगा सकते हैं, लेकिन रात को मेरे प्यारे बच्चों अगर इस कंबल का उपयोग करना हो, अगर किसी के पास बिछाने के लिए कोई चीज़ न हो, तो वहाँ पर हम इसको झाड़ कर बिछा सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर ओढ़ भी सकते हैं ठंडक वगैरह के मौसम में। कह गिरधर कविराय मिलत है थोड़े दमरी, गिरधर कविराय जी कहते हैं बहुत सस्ते दाम में मिलने वाली चीज़ है प्यारे बच्चों। सब दिन राखे मान, सभी दिनों में, यानी इसका यह आपके काम में आने वाली चीज़ है। बड़ी मर्यादा कमरी, आपके मर्यादा को बचा कर रखने वाली अगर कोई चीज़ है तो यह काला कंबल आपकी इज्जत प्रतिष्ठा को बचा लेता है प्यारे बच्चों। इस तरह से अब हम 3 नंबर कुंडली नंबर 3 की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। तो कुंडली नंबर 3 को कैसे पढ़ें, पहले इसको हम जानें। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। ध्यान देने की बात है बच्चों। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दो को एक रंग, काग सब भय पावन। कह गिरधर कविराय, सुनहो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण की। वाह गिरधर, धन्य हो तुम। यानी इतना सुंदर भाव, यानी आप लोगों को इतनी सुंदर बातें बताएंगे गिरधर। पहली बात तो कुछ समझ में आ गया होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं समझा रहा हूँ बच्चों, ध्यान दो। पहले तो कुछ शब्दार्थ दो एक जो आप लोग कठिन लगते हैं, वैसे कठिन शब्द नहीं है विशेष, लेकिन फिर भी समझ लो। गाहक माने ग्राहक, सहस माने हजारों सहस्र, और सुहावन माने अच्छा लगना, दो माने दोनों, काग माने कौआ, अपावन माने अपवित्र। ध्यान देने की बात है। इस प्रकार से मैंने आप लोगों के लिए, यानी जो शब्दार्थ था उसकी बातें मैंने बता दिया। अब मैं व्याख्या कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान सुनो। गुण के गाहक, इसमें गिरधर कविराय जी ने सामाजिक जनमानस को, हमारे प्रिय बच्चों को, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, बहुत ही सामाजिक बात कही है कि हम इस समाज में लोग गुण को खरीदने वाले मिलते हैं, गुण को समझने वाले मिलते हैं। अगर आपके पास गुण नहीं है तो समाज में कोई कीमत नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी गणों, आप अपने जीवन में कुछ न कुछ गुण को ज़रूर बनाओ, तब आपका समाज में कीमत रहेगा, कक्षा में कीमत रहेगी। ध्यान दो। गुण के गाहक सहस नर, गुण को खरीदने वाले लोग, गुण को समझने वाले लोग हजारों लोग मिलेंगे, लेकिन बिन गुण लहे न कोय। अगर हे मेरे प्यारे विद्यार्थी गणों, अगर आपके पास गुण नहीं है तो कोई आपसे कुछ लाभ नहीं ले पाएगा, और जब आपसे लाभ नहीं ले पाएगा तो
आप कोई पूछेगा नहीं। अगर आप चाहते हो कि समाज में मेरी पूछ हो, समाज में कक्षा में मेरी इज्जत हो थोड़ी बहुत, तो कोई सब्जेक्ट तो अच्छा होना चाहिए। अगर कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं है तो आपको कक्षा में कोई डिमांड नहीं है, आप आउट ऑफ डिमांड हो जाओगे। इसलिए गिरधर कविराय जी ने कहा कि आपके पास कोई विशिष्ट गुण जरूर होना चाहिए। जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय, जैसे कौवा और कोयल, कोकिला माने कोयल, शब्द सुने सब कोय, सभी लोग कोयल और कौआ का शब्द सुनते हैं, लेकिन कोयल का डिमांड होता है, कौआ कोई डिमांड नहीं होता है। क्या बात उन्होंने कहा, शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। अगर सभी लोग सब सुनते हैं लेकिन कोयल की आवाज़ सबको अच्छी लगती है, सबको प्रिय लगती है। इतनी प्रिय लगती है बच्चों, कैसी प्रिय लगती है कि एक बार कूक की आवाज़ देती है ना तो बच्चे भी उसको दोहराना शुरू कर देते हैं। कितना प्यारी आवाज़ होती है, कितनी मीठी आवाज़ होती है प्यारे बच्चों। लेकिन ये कौआ बोल दे आपके गल बगल में, लोग कहते हैं उठाओ उड़ाओ, तो भले उस नालायक कहाँ से आ गया ये। वही बात यहाँ पर भी है। तो आपकी वाणी मीठी है तो बैठा लिए जाओगे, अगर ज़ोर ज़ोर बोलते हो तो कौआ की तरह, तो लोग डंडे मार के भगा देंगे तुम्हें वहाँ से। तो कितनी अच्छी बात यहाँ पर गिरधर कविराज जी ने बताई। दो को एक रंग, दोनों का एक रंग है, दोनों महाकाले हैं। ध्यान देना, कौआ भी और कोयल भी। काग सब भय अपावन, लेकिन कौआ पक्षी सबको अपवित्र लगता है, बड़ा गंदा है, निहायत गंदा है नालायक पक्षी। कौन? कौआ बच्चों, क्योंकि जितनी गंदा चीज़ें हैं वह ज़रूर खाता है। और आप अगर खड़े हो तो आपके ऊपर जा कर के वह यानी वृष्टा करने से भी नहीं चूकता है, इतना नालायक पक्षी है, इसलिए सब उसको अपवित्र मानते हैं। ध्यान बच्चों, कह गिरधर कविराय जी कहते हैं, सुनो हो ठाकुर मन के, हे मेरे सामाजिक जनमानस सदस्यों, हे मेरे मन की आवाज़ को सुनने वाले ठाकुरों, सुनो। बिन गुण लहन कोय, अगर आपके पास गुण नहीं है तो कोई आपके गुण को, यानी आप गुण नहीं है तो कोई आपकी पूछ समाज में नहीं है। सहस नर गाहक गुण के, सभी लोग, हजारों लोग अगर गुण है तो लोग पूछेंगे, अन्यथा आपको कोई समाज में इज्जत नहीं मिलेगी। अपनी इज्जत बनाओ, अपने पास कुछ गुण रखो। इस प्रकार से बच्चों अब मैं दूसरे कुंडली की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। कुंडली नंबर 4, ध्यान देने की बात है बच्चों। कुंडली नंबर 4 को पहले कैसे पढ़ें इसकी बात कर लूँ। और साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लगता कहूँ यार, यार संगी संग डोलें, पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोलें। कह गिरधर कविराय जगत की यही लेखा भाई, करत बेगर्जी प्रीति यार बिरला कोई साईं। ध्यान दो, इसमें 2-4 वर्ड मैंने देखा कठिन आए हैं, और इन 2-4 वर्ड जो कठिन आए हैं उसके बारे में बता दूं। यार तो जानते ही हो, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि कठिन लगा होगा। यार माने मित्र होता है, और पत्रों माने, ध्यान दो, यहाँ पर एक बात और बता दूं बच्चों, यहाँ पर मैंने बताने का प्रयास किया, यहाँ दूसरे शब्द की व्याख्या मैं शब्द डाल दिया हूँ। ध्यान दो, यार माने मित्र होता है, बिरला माने कोई, शायद कोई। इस तरह से अब मैं व्याख्या पर आ रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिए। तो महत्वपूर्ण बातें गिरधर कविराय जी ने इस कुंडली के बारे में बताते हैं कि ये संसार मेरे मित्रों बड़ा ही मतलबी है, बड़ा ही स्वार्थी है। अगर आपके पास पैसे हैं तो लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे, और जिस दिन पैसे नहीं हैं कोई आपके साथ और मुख से बात तक भी नहीं करेगा। इसी प्रैक्टिकल बात को, बड़ी व्यवहारिक बात को, बड़ी सामाजिक बात को हमारे गिरधर कविराय जी ने आपके समक्ष पेश किया बच्चों। कहते हैं जब लग पैसा गांठ में, जब तक आपके गांठ माने आपके पॉकेट में पैसा है या आपके वैलेट में पैसा है। पहले तो लोग गांठ में भी धोती वगैरह पहनते थे ना, पुरुष भी और स्त्रियां भी, तो अपने धोती में गांठ में पैसे बांधते थे, इसलिए वहाँ पर गांठ की बात किया है कवि ने। अब तो भाई अब अगर कभी लिखते तो बोलते हैं कि वैलेट में, आपके पॉकेट में। तो यानी जब तक आपके पॉकेट में पैसा है तब तक लोग आपको यार कहेंगे,
यानी आप उनके साथ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाते रहो, मिठाई उठाई खिलाते रहो, सब आगे पीछे आपके साथ घूमते रहेंगे और बोलेंगे जान न्यौछावर है तुम्हारे ऊपर। लेकिन जिस दिन खिलाना बंद कर दोगे वही जान न्यौछावर करने वाला जान लेने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसा समाज स्वार्थी समाज है, इसलिए सावधान रहना बच्चों। वही बात गिरधर जी ने कहा, तब लगता को यार, तब तक आपको यार बोलेंगे, मित्र बोलेंगे, कब तक, जब तक पैसे हैं, और तब तक आपके साथ घूमेंगे। आप खिलाते पिलाते रहो बशर्ते आपके साथ घूमेंगे। और क्या कहते हैं, यार संग ही संग डोलें, आपके खास सब यार बने रहेंगे, साथ साथ डोलेंगे, हर जगह साथ साथ मिलेंगे। लेकिन जिस दिन मान लो पैसे नहीं हैं, आप गरीब हो गए, तब वही आपका दोस्त, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोलें, वही आपका खास मित्र आपसे बात तक भी नहीं करेगा। कह गिरधर कविराज जगत की यही लेखा भाई, गिरधर कविराज कहते हैं संसार का यही लेखा है, यही सिद्धांत है। क्या करत बेगर जी प्रीति, बिना गरज का बिना स्वार्थ का प्रेम करने वाला इस संसार में कोई नहीं है, शायद कोई मिल जाएगा। इसलिए आपको बहुत प्रैक्टिकल करने के लिए, यानी आज के समाज के बारे में इतना गहरा ज्ञान शायद किसी कवि ने दिया होगा, इतनी प्रैक्टिकल बातें। अब बच्चों इसी प्रकार से हम ध्यान दो, अगले दोहे में 5वें नंबर कुंडली में पहुंच रहे हैं। ध्यान दें, 5वीं नंबर कुंडली, क्या सुंदर बात गिरधर कविराज जी ने कहा, रहिए लटपट काट दिन बरु घामे मासोए, शान बागी बैठिए जो तरुपत्रो होए, जो तरुपत्रो होए एक दिन धोखा दई हैं, जा दिन वह ब्यारी टूटी तब जर से जई हैं, कह गिरधर कविराय छा मोटे को गहिए, पाती सब झरी जाए तो छाया में रहिए। क्या सुंदर बात, धन्य हो गिरधर, बड़ी अच्छी बातें यहाँ पर बताई। अब मैं थोड़ा कुछ 2-4 शब्दों की बात कर लें। ध्यान बच्चों, इसमें बयारी माने हवा होता है, और घाम माने गांव के लोग तो एक्सपर्ट होंगे, वो घाम ही बोलते हैं, धूप वगैरह नहीं बोलते हैं। अब शहर के लोग हम लोग धूप बोलते हैं, तो घाम का मतलब धूप होता है बच्चों। और पाती माने पत्तियाँ, और जड़ माने जड़ से। इस प्रकार से शब्द की बात मैंने कर दिया, और अब व्याख्या पर मैं आ रहा हूँ बच्चों। तो व्याख्या ध्यान सुनो। गिरधर कविराज जी ने इसमें एक बहुत बड़ी बात बताई कि मेरे प्यारे सामाजिक नागरिकों, आप लोग ध्यान दो, ऐसे लोगों को मित्र बनाओ जो आपके दुख में सहायता प्रदान कर सकें। अगर कोई मित्र दुख में सहायता नहीं देता है तो मित्र कहलाने योग्य नहीं है। इसलिए ताकतवर, शक्तिशाली लोग, बुद्धिमान लोगों से मित्रता करो। क्या कहते हैं, ध्यान दो, रहिए लटपट काट दिन बरु घामे मासोए, यानी अपने दिन को जैसे तैसे काट दो, यहाँ वहाँ काट दो, धूप में बिताना पड़े, धूप में सोना पड़े, वह भी कर लो, वह भी ठीक है। लेकिन छान बाकी बैठिए, ऐसे वृक्षों के नीचे कभी मत बैठिए जो तरुपत्रो हो, जो पेड़ दुबला पतला हो, उसके नीचे कभी मत बैठो। जो तरुपत्रो हो एक दिन धोखा दी हैं, जो वृक्ष दुबला पतला होगा एक दिन ज़रूर धोखा देगा। यानी कि भाई जो शक्तिशाली नहीं है, जो खुद शक्तिहीन है, जो कमज़ोर है, वो आपकी सहायता क्या करेगा। वही बात गिरधर जी ने कहा, जा दिन बहें बयारी टूटी तब जरी से जई हैं, जिस दिन तेज हवा तेज आंधी चलेगी ना, वह दुबला पतला पेड़ जड़ से उखड़ जाएगा। कह गिरधर कविराज छा मोटे को कहिए। गिरधर कविराज जी कहते हैं इसलिए मोटे वृक्षों को, जिसकी तना मजबूत हो, तमाम डालियाँ हों, तमाम पत्ते हों उसमें, उस मोटे वृक्ष को वहाँ पर सोइए बैठिए, ताकि तेज़ हवा अगर चलेगी, आंधी भी चलेगी, तूफान भी आएगा, पाती सब झड़ जाए, पत्तियाँ झड़ भी जाएंगी, पत्तियाँ गिर भी जाएंगी, तरु छाया में रहिए, तब पर भी इतनी शाखाएं होंगी उसमें कि आप आराम से छाया में रह सकते हो। अर्थात गिरधर कविराज जी ने बताने का प्रयास किया इस कुंडली में कि हे मानव, शक्तिशाली लोगों को मित्र बनाओ, शक्तिशाली लोगों की छाया में रहो। जो पैसे वाले लोग हों
शक्तिशाली लोग हों, ताकतवर लोग हों, बुद्धिमान लोग हों, ऐसे लोग छत्र छाया में रहो तो आपका कल्याण होगा। क्योंकि विषम परिस्थिति जब आएगी, तेज बयारी जब चलेगी, आपके जीवन में जब आंधी और तूफान आ जाएगा तो आपका वही मित्र, वही शक्तिशाली मित्र, वही बुद्धिमान मित्र, वही धनवान मित्र आपका साथ देगा। इस प्रकार से बच्चों, अब मैं अगली कुंडली नंबर 6, ध्यान दो बच्चों, कुंडली नंबर 6 की व्याख्या मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान से सुनो। पहले तुम लोग कुंडली नंबर 6 में क्या पढ़ना है उसको जानो। पहले पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलेचिए यही सयानो काम, यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए पर स्वार्थ के काज, शीस आगे धरी दीजिए, कह गिरधर कबीराय बड़न को याही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। गिरधर कबीराय जी ने बड़ी प्रैक्टिकल बातें, बहुत व्यवहारिक बातें, बड़ी नीतिगत बातें गिरधर कबीराय जी ने बताने का प्रयास करते हैं बच्चों। लेकिन मैं जानता हूँ कि सुनने के बाद में कुछ शब्दों में आप कठिनता महसूस हुआ होगा, इसलिए मीनिंग भी बता दूँ मैं। दाम माने रुपया पैसा, उलेचिए माने निकालिए, सयानो माने चालाक लोगों का यही काम होता है बच्चों। तो ध्यान सुनो बच्चों। गिरधर कबीराय जी एक बात सामाजिक जनमानस के लोगों को बताने का प्रयास किया कि पानी बाढ़े नाव में, अगर आपके पास भगवान पैसे दे दें खूब, या यात्रा कर रहे हो पानी नाव में बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। अगर यात्रा करते समय पानी नाव में बढ़ जाए या भगवान घर में खूब पैसे रुपए दे दें तो क्या करो? दो हाथ उलेचिए, दोनों हाथ से उलेचो, उसको घर से निकालो, घर में से। यानी जैसे नाव में पानी बढ़ जाए और बीच में नाव पहुंच गई है, नाव में पानी भरने में क्या करें? दोनों हाथ से पानी निकालो। और घर में भगवान अगर खूब पैसे दे दे रुपए, दोनों हाथ से खूब दान दो, गरीबों को खूब दान दो। यही दान आपके काम में आएगा बच्चों। यही सयानो काम, चालाक लोग यही काम करते हैं कि रुपया पैसा भी खूब दान करो, क्योंकि रखने वाली चीज़ नहीं है यह, रखने वाली चीज़ बिल्कुल नहीं है। इसलिए सयाने लोग क्या करते हैं? उसको खूब दान करते हैं रुपए पैसे का। लेकिन आजकल तो उल्टा हो गया है ना, लोग बैंक बैलेंस करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। सारा बैंक बैलेंस छूट जाएगा, जा दिन मन पंछी उड़ जी हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के सबई पात झर जी हैं। जिस दिन मन में रुपये पक्षी उड़ जाएगा उस दिन सारा हरियाली गायब हो जाएगी। इसलिए बैंक बैलेंस पर कहते हैं कभी कम ध्यान दो, खूब दान दक्षिणा पर अधिक ध्यान दो। यही सयानो काम, यही चालाक लोगों का काम है। राम को सुमिरन कीजिए, यानी भगवान जब पैसा दे दें खूब दान दक्षिणा करो, भगवान की भक्ति करो, राम का स्मरण करो। क्योंकि यह बात मुंशी प्रेमचंद ने भी लिखा है, भगवान अगर धन दें दौलत दें तो सही जगह प्रयोग करना, नहीं तो गलत जगह अपने आप प्रयोग में आ जाएगा। इसलिए सही जगह क्या है? दान दक्षिणा खूब करो। पर स्वार्थ, यहाँ पर कहते हैं ध्यान देना, अगली लाइन ध्यान देना, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। भगवान रुपया पैसा दें तो दूसरे का उपकार करने के लिए, परोपकार के लिए अगर सिर को झुकाना पड़े, सिर झुका करके दान कर दो रुपए पैसे को, कल्याण हो जाएगा। कह गिरधर कबीराय बड़न क्यों याही बानी, बड़े लोगों की यही वाणी है, यही सिद्धांत है, यही कहावत है कि भगवान रुपए पैसे दें, ज़रूर दान करें। और चलिए चाल सुचाल, अपना चाल मत बदलो। चाल माने जीवन का, लाइफ का गति, यानी वो आप जो स्पीड में चलते हो नहीं, यानी चलिए चाल सुचाल, सही रास्ते पर हो, चरित्रवान बनो, व्यवहारिक बनो, नेक बनो, ठीक से बात करो लोगों से। आजकल तो लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो बात करने की स्टाइल बदल जाती है। भगवान थोड़ा सा धन देते हैं तो घमंड में चूर हो जाता है। वही बात कहते हैं, अगर जिस दिन घमंड में चूर हो जाएगा तो विनाश होने में देर नहीं है फिर। इसलिए गिरधर कबीराय जी कहते हैं, अरे चाल सुचाल सब ठीक से रखो भैया,
कल्याण होगा। रखिए अपना पानी, पानी माने इज्जत, यानी अपनी इज्जत को बचा कर रखो, अपने चरित्र को बचा कर रखो। इससे बड़ा संसार में कोई धन नहीं है, और धन भगवान दे ही दें तो उसका खूब दान करो, लोक कल्याण करो। इसी में आपकी जीवन का उद्धार है बच्चों। आगे ध्यान दो, कुंडली नंबर 7 में पहुंच चुके हैं, और ये कुंडली नंबर 7 आपके पाठ्यक्रम का, यानी गिरधर की कुंडलियों का अंतिम दोहा है, अंतिम कुंडली है, याद रखना। तो अब मैं कुंडली को पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान सुनो। राजा के दरबार में जइहें समया पाए, साईं तहान बैठिए जहाँ को दे उठाए, जहाँ को दे उठाए। बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हाय, बात पूछे ते कहिए। कहाँ गिरधर कविराय, समय सो कीजे काजा, अति आतुर नहीं होए, बहुरी अनखई है राजा। इस प्रस्तुत कुंडली में गिरधर कविराय जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, क्या कहा उन्होंने, कि कभी भी कैसे हम जीवन में रहें, कैसे जीवन काटें, बड़े लोगों के यहाँ जाएं तो कैसे रहें, कहाँ बैठें, कहाँ उठें, कब बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए, कब हंसना चाहिए, ये तमाम चीज़ें, कितनी व्यवहारिक बातें गिरधर कविराय जी ने, कितनी नीतिगत बातें कही हैं। आप सुन करके धन्य हो जाओगे बच्चों। इस प्रकार से कुछ जो शब्द हैं, उन शब्दों की अगर जो कठिनाई लगती है उसकी बात भी मैं कर दूं आप लोगों के सामने। ध्यान दो। समया माने समय पाकर, हाय माने ज़ोर ज़ोर से ठहाके मार करके मत हंसो कभी। बच्चों ध्यान दो, अब व्याख्या में आ गया हूँ इस समय। राजा के दरबार में जइहें समया पाए, गिरधर कविराय जी कहते हैं कि जब राजा के दरबार में जब समय पाओ तब जाओ, अर्थात जब बुलाए जाओ तब जाओ, यानी कभी भी बड़े लोगों के यहाँ ऐसे ही नहीं मन में आया चल दिए, बड़े लोगों के यहाँ, वीआईपी लोगों के यहाँ हर समय मत जाओ, जी हजूरी मत करो, किस दिन उसका माथा ठनक जाएगा तो फिर आपका बहुत कुछ कर देगा वो। इसलिए बड़े लोगों के यहाँ बहुत सोच समझ करके जाओ। अगर मान लो जाओ, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो चले जाओ, अच्छी बात है, ज़रूरत पड़ने पर जाओ। साईं तहान बैठिए, अब बड़े लोगों के यहाँ कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कितनी व्यवहारिक बातें जो आजकल माता पिता नहीं सिखाते, दादा दादी नहीं सिखाते, कहाँ बैठें कहाँ नहीं उठें, वह चीज़ हमारे गिरधर कविराय जी सिखा रहे हैं। ध्यान दो बच्चों, कैसे कहाँ उठें, बड़ों के साथ कैसे बैठें। साईं तहान बैठिए जहाँ को दे उठाए, अरे उस स्थान पर कभी न बैठें जहाँ अगर कोई आप उठा दे। किसी पार्टी में या कहीं बहुत जगहों पर जाओ, कोई विशेष कॉन्फ्रेंस हो रहा है, एकदम आगे की सीट पर मत बैठो, कोई भी आगे उठा सकता है, भाई मेन वीआईपी लोग आ जाएंगे, तुरंत भाई यहाँ से उठो पीछे जाओ। इसलिए अपना स्थान देखकर समझ करके हम बैठें। जहाँ को दे उठाए, बोल अनबोले रहिए। अगर मान लो कोई उठा देता है बड़े लोगों के यहाँ तो एकदम चुपचाप रहिए, कुछ बोलिए मत, बोलिएगा तो खतरा है आपके लिए। कहते हंसिए नहीं हा है, अरे हाँ बहुत लोग ठहाके मार जोर जोर हंसते हैं, इसलिए बड़े लोगों के यहाँ जाओ, हंसो मत जोर जोर, नहीं लोग पूछेंगे अरे क्यों हंस रहे हो भाई। जैसे क्लास में ही आप अगर अनावश्यक हंसी की बात आ गई, हंस दिए जोर जोर एकदम ठहाके कीदार, कुंभकर्ण की तरह, रावण की तरह अगर जोर जोर हंसना कोई शुरू करता है तुरंत पनिशमेंट पा जाता है बेचारा, दिमाग ठीक ठाक हो जाता है उसका। तो हंसिए नहीं हा हाय, यानी हा हा करके ठहाके मार कर मत हंसो, बात पूछे ते कहिए। अगर बड़े लोगों के यहाँ बात कोई पूछी जाए तब भले उसका उत्तर दो, नहीं चुपचाप रहो। उत्तर जानते भी रहो तो मत बोलो, नहीं तो आपके लिए यानी किसी और से पूछा जा रहा है, आप उसी बीच में बोल दिए, टपक पड़े तो आपके लिए खतरा हो सकता है बच्चों। इसलिए क्लास में भी जान लो, अगर कोई टीचर किसी दूसरे बच्चों से प्रश्न पूछ रहा है आप चुपचाप रहो। अगर वो परमिशन दें बोलने के लिए तब भले उत्तर बताओ, नहीं तो तुरंत उत्तर भी सुन लेंगे, पिटाई भी हो जाएगी। तुमसे मैंने बोला था पूछने के लिए, मैं तो उस बच्चे से पूछ रहा था ना, कहाँ से तुम बोल दिया। इसलिए बच्चों सावधानी पूर्वक ऐसे जगहों पर बोलो और समझ करके बोलो। ध्यान दो, कह गिरधर कविराय समय सो कीजिए काजा। ध्यान दो बच्चों, यानी बात पूछे तो कहिए, बात पूछी जाए तब बोलो। और कहते हैं
कह गिरधर कबीराय समय सो कीजिए काजा। बड़े लोगों के यहाँ जाओ या कहीं भी जाओ, अपने काम को समय पर करो। जीवन में अगर सफलता पाना चाहते हो, अपने कार्यों को एकदम समय समय पर अप टू डेट बनकर करो, तब तो आपको इज्जत प्रतिष्ठा मिलेगी, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगी। अति आतुर नहीं होए, बड़े लोगों के यहाँ घर पर जाओ, बहुत आतुरता मत दिखाओ। अति आतुर नहीं होए, बहुत जल्दबाजी मत करो। बहुरी अन्न खइए राजा, अन्यथा वह राजा जो है अन्न खइए माने वो आपको भारी नुकसान पहुंचा देगा, भारी पनिशमेंट दंड दे देगा, इसलिए आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस प्रकार से गिरधर कबीराय जी ने बहुत ही व्यवहारिक और नीतिगत बातें इस प्रस्तुत कुंडली में देने का प्रयास किया है। इस तरह से कुंडली नंबर 7 बच्चों समाप्त हुआ। और अब मैं आप लोगों से समक्ष एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों को समय समय पर सब कुछ मिलता रहेगा ICSE के बच्चों के लिए। और लक्ष्य बैच से भी जुड़े रहें आप लोग। लक्ष्य बैच में आपको MCQ मिलेगा और आपकी सारी मनोकामना जहां पूर्ण हो जाएंगी। आपको जितना नंबर चाहोगे, 4 चैप्टर्स जो आपको, यानी जो बुक नंबर 1, बुक नंबर 2 या जो भी सारी बुक्स हैं जो ICSE में सेमेस्टर 1 में जो आएगा, सब कुछ लक्ष्य बैच से मिल जाएगा आप लोगों को। और इसको आप लोग ज़रूर आनंद लें, पूरा ज्ञान को प्राप्त करें, ज्ञान को छोड़ो मत। लेकिन काशी हिंदी संस्थान से जुड़े रहने पर एक विशेष कार्य आप लोग भी करें, अपने मित्रों में इसको आप लोग बांटें, शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें बड़े पैमाने पर, क्योंकि ये समझ लो बच्चों कि आपका खुद का चैनल है और आप इसके साथ जुड़े हुए हो। जिस चीज़ से, जिस संस्था से, वैसे भी काशी हिंदी संस्थान है, यह बड़ी संस्थान है और हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए ही इस चैनल का निर्माण हुआ है। पूरे भारतवर्ष के बच्चों को इस संस्थान से जोड़ने का एक अभियान चल रहा है बच्चों, ताकि उसमें आप लोग शामिल हों और इसको बड़े पैमाने पर इसका प्रचार प्रसार आप लोग भी करें और सब्सक्राइब करके करें। धन्यवाद बच्चों।